ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, लघु सिद्धांत कौमुदी संपूर्ण अध्ययनम कक्षा संख्या 72 72वीं कक्षा को आज पढ़ेंगे। ठीक है, 72। चलिएगा, पुस्तक को ओपन कर लीजिएगा। गत कक्षा में मैंने जहां तक पढ़ाया था उसके आगे पढ़ना आरंभ करते हैं। तो गत कक्षा में मैंने आपको स्त्री शब्द के सभी रूपों की सिद्धियां करा दी थी। ठीक है, ये वाला हमारा सूत्र चल रहा था वामशसो। ठीक है, ये पढ़ लिया था, यहां तक हमारा हो गया था। अब दीर्घ ईकारांत अजंत स्त्रीलिंग शब्दों में एक शब्द ले रहे हैं श्री। क्या ले रहे हैं? श्री। ये दीर्घ ईकारांत शब्द है, थोड़ा सा अलग होता है, इसके रूप थोड़े से दीर्घ ईकारांत जो अन्य स्त्रीलिंग शब्द हैं उनसे अलग होते हैं। इसी प्रकार से और भी शब्द हैं, ठीक है, पर उनमें श्री लिया है। श्री का अर्थ है जो ईश्वर का सहारा लेने वाला, माने हरि का सहारा लेने वाला, ईश्वर का सहारा लेने वाला, उसको श्री कहा है यहाँ पे। ठीक है, चलिएगा, सर्वप्रथम मैं आपको श्री शब्द के सभी रूपों को दिखाता हूं कि श्री शब्द के रूप क्या क्या बनते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आगे बात करेंगे। ये श्री शब्द के रूप हैं। ये लिखा हुआ आंग्यंत नित्य स्त्रीलिंग श्री शब्द के रूप। आंग्यंत अर्थात ये नी अंत वाला नहीं है, इसमें कोई अलग से स्त्री प्रत्यय नहीं लगाया। ठीक है, परंतु है दीर्घ ईकारांत और स्त्रीलिंग शब्द है, नित्य स्त्रीलिंग है, पुरुष पुल्लिंग में इसका प्रयोग नहीं है। इसके रूप चलते हैं श्री, श्रियौ, श्रियः, श्रियं, श्रियौ, श्रियः, श्रिया, श्रीभ्यां, श्रीभिः, श्रियै, श्रिये, श्रीभ्यां, श्रीभ्यः, श्रियाः, श्रियः, श्रीभ्यां, श्रीभ्यः, श्रियाः, श्रियः, श्रियोः, श्रीणां, श्रियां, श्रियां, श्रेयी, श्रियोः, श्रीषु, हे श्री, हे श्रियौ, हे श्रियः। ठीक है, ये जो शब्द है, ये जो श्री शब्द है, ये कैसा है? ये श्री धातु से बना हुआ है। कैसा? श्री धातु से बना हुआ है। ये श्री धातु से क्विप प्रत्यय होकर के ये बनता है। ठीक है,
दीर्घ आदि हो जाता है इसको, ठीक है, उणादि में। तो श्री धातु से तुप प्रत्यय होकर के वास्तव में ये क्या बनता है, श्री। ऐसा हमने आपको ये बताया था कि जो क्विप प्रत्यंत शब्द होते हैं तो क्विप प्रत्यय धातु से आता है। तो क्विप प्रत्यय के आने के बाद जब वो प्रातिपदिक बन जाता है तो भी उस क्विप प्रत्यंत शब्द से धातु को मान करके कोई कार्य प्राप्त होता है, वो हो जाता है। ठीक है, क्या है, क्विबंताः धातुत्वम न जहति, पहले बता दिया है। क्विप प्रत्यंत जो होते हैं शब्द वो धातु को छोड़ते नहीं, धातुत्व को छोड़ते नहीं है, उनमें धातुत्व निरंतर बरकरार रहता है। धातु को मान करके कोई कार्य करना हो तो वो होता रहता है, और प्रातिपदिक का भी कार्य होता रहता है। तो ये श्री शब्द ऐसा है क्विप प्रत्यंत। तो ये इसमें श्री धातु को मान करके कोई कार्य प्राप्त होगा तो वो हो जाएगा, इसलिए इसके रूप अलग हैं। ठीक है, अब देखिएगा, अब हम चलेंगे इस पर। सबसे पहले क्या करना है, श्री शब्द है ये, स्वादि उत्पत्ति करेंगे, सु आ जाएगा, इत संज्ञा हो जाएगी, सब अच्छे। अब ये जो शब्द है श्री एक ऐसा अंग्यंत है, ग्यंत नहीं है, इसमें गीप गीश गीन प्रत्यय नहीं है। इसलिए क्या है, हल्ग्याभ्यो दीर्घात सुत्स्य प्रिक्तम हल, ये नहीं लगेगा है? ये नहीं लगेगा क्योंकि ये ग्यंत है ही नहीं। इसलिए क्या होगा, वो नहीं लगेगा तो सु को स को रुत्त विसर्ग होकर के क्या बन जाएगा, श्री ही बन गया। अब है आगे हमारा द्विवचन का। द्विवचन का है श्री, ये श्री और ये है आपका औ, ध्यान दीजिए। अब यहां पर क्या है, श्री औ, सबसे पहले यहां पर क्या प्राप्त हो रहा है, यहां पर इको एणची, क्या प्राप्त हो रहा है, इको एणची। उसके बाद में प्रथमयोः पूर्व सवर्ण प्राप्त हो रहा है, क्या, प्रथमयोः पूर्व सवर्ण। परंतु फिर दीर्घाजसी च, दीर्घाजसी च, दीर्घ से उत्तर मना कर दिया। औ और आउट और जस के परे रहते पूर्व सवर्ण नहीं होता, ये दीर्घ है। फिर इकोयणची प्राप्त होने लगा। फिर इकोयणची का अपवाद यहां पर, क्योंकि ये क्विप प्रत्यंत शब्द है। क्विप प्रत्यंत शब्द होने से क्या हो जाएगा, धातु को मान करके कोई कार्य प्राप्त हो जाए। तो यहां पर क्या, इकोयणची का अपवाद, एक सूत्र हमने आपको पढ़ाया था, अचिष्णु धातु भ्रुवाम इवो रियम वंगौ, ठीक है, कि इवर्णांत धातु अंग को अजादि प्रत्यय परे रहते क्या हो जाता है, इयंग आदेश होता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, इयंग आदेश होगा। यहां पर एरने का जो संयोग पूर्व से नहीं लगेगा, ये इवर्णांत तो है परंतु इसमें क्या असंयोग नहीं है, पूर्व में संयोग है, और अनेकाच भी नहीं है, ये अंग अनेकाच नहीं है, एकाच है। इसलिए जो अचिष्णु धातु वंगऊ का जो अपवाद था, एरने का जो संयोग पूर्व से, वो तो यहाँ लगेगा नहीं, प्राप्त ही नहीं है। इसलिए यहाँ पर क्या है, अचिष्णु धातु वंगऊ से यंग आदेश होगा। ठीक है, समझ लीजिए क्रम, लिखना पड़ेंगे सूत्र, आपको बार बार नोट करने पड़ेंगे। तो यहाँ पर यंग आदेश हो जाएगा, यंग आदेश होगा तो यंग है, गिच गित होने के कारण गिच से ई के स्थान में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, श्री या, ऐसा हो जाए श्रीयंग, और ये आउ कीत संज्ञा अकीत संज्ञा, श्री बचेगा, श्री और औ श्री, ऐसा बन गया। ठीक है, अब है हमारा बहुवचन में। बहुवचन में भी वही सूत्र लगेंगे, केवल यहाँ
औ के स्थान में जस आ जाएगा, बस और कुछ नहीं है। और ऋत्विसर्ग सारे सूत्र यही बाल लगेंगे क्रम से, ठीक है। एको यणचि प्रथमयो पुरुष वर्ण दीर्घा जसी च, फिर एको यणचि, फिर एको यणचि का अपवाद अचिष्णु धातु ब्रुवाम युवोरियम वंग। तो यहां पर भी ये श्रिय बन जाएगा। इसी प्रकार से द्विवचन में भी, द्विवचन में क्या क्रम होगा, श्री है ये आपका और ये अम आ गया। तो यहां पर क्या है, एको यणचि प्रथमयो पुरुष वर्ण, उसका अपवाद क्या लगता, अमी पूर्व। या अमी पूर्व, अमी पूर्व का अपवाद, अमी पूर्व का अपवाद क्या है, अचिष्णु धातु ब्रुवाम युवोरियम वंग। माने यहां पर ये वर्णांत अंग है और धातु भी है, तो आजादी प्रत्यय के पर रहते क्या होगा, अचिष्णु से यंग होगा, यंग होकर के तो श्रियम बन जाएगा, कुछ भी विशेष नहीं है, ठीक है। चलिएगा, ये हुआ आपका। इसी प्रकार से द्विवचन में द्वितीया के में आउट आ जाएगा, ये बन जाएगा श्रिय, ठीक है। और शस में भी यही बनेगा। शस में क्या क्रम रहेगा, श्री और ये शस, शस का क्या बचेगा, ये अस और ये श्री, ठीक है, श्री अश। अब यहां पर क्या है, वो एको यणचि प्रथमयो पुरुष वर्ण, ठीक है। फिर यह प्रथमयो पुरुष वर्ण का अपवाद अचिष्णु धातु ब्रुवाम लगेगा। यहां पर ऐसे क्रम रखना है, क्योंकि यहां पर दीर्घ जसी से प्राप्त नहीं है, निषेध नहीं करेगा। यहां अचिष्णु धातु ब्रुवाम जो अपवाद है वो लगेगा है? तो यहां पर इसको क्या हो जाए, इयंग आदेश होकर के ऋत्विसर्ग होकर के श्रिया, ये बन गया, ठीक है। अब यहां पर वास्तव में मैंने बता दिया। अब वस्तुतः क्या होता है, प्रथमा विभक्ति के बाद में ये संबोधन विभक्ति को देखते हैं। क्या देखते हैं, संबोधन विभक्ति। द्वितीया का तो मेरे समान रूप हो रहे थे, इसलिए मैंने आपको करके दिखा दिया अभी, ठीक है। प्रथमा के बाद में वास्तव में ये संबोधन हमारे जो लघु सिद्धांत में नव्य व्याकरण में प्रथमा विभक्ति के रूपों के बाद संबोधन विभक्ति का रूप बताते हैं। अब हम संबोधन को देखेंगे, फिर आगे चलेंगे, ठीक है। अब संबोधन में हमारा ये है, ध्यान रखेंगे क्या है, हे श्री, तो इसमें क्या है, श्री है ये, ठीक है, और ये है सु। अब क्या करना है, ये तो इसकी संज्ञा हो गई, श्री सु रहा। अब वस्तुतः क्या है, जो श्री शब्द है ये कैसा है, दीर्घ ईकारांत स्त्रीलिंग और नित्य स्त्रीलिंग। तो यहां पर क्या प्राप्त होता है, इसकी क्या होती है, यू स्त्र्याख्यौ नदी। क्या, यू स्त्र्याख्यौ नदी से क्या प्राप्त होती है, पूरा सूत्र लिख लीजिएगा, नदी संज्ञा। भाई दीर्घ ईकारांत है ये, स्त्रीलिंग की आख्या वाला है, तो नदी संज्ञा प्राप्त हो रही है। इसकी नदी संज्ञा यदि हो जाती है तो क्या हो जाएगा, संबोधन में अम्बार्थ नद्योर ह्रस्व, क्या, अम्बार्थ नद्योर ह्रस्व से इसको ह्रस्व होने लगेगा। क्या होने लगेगा, श्री माने हे श्री, हे श्री ऐसा बन जाएगा, गलत बन जाएगा। तो कहते हैं कि यहां पर नदी संज्ञा इसकी प्राप्त है, तो नदी संज्ञा इसकी नहीं होती, नदी संज्ञा का निषेध किया है। अब नदी संज्ञा यहां करनी नहीं है, तो निषेध वाला सूत्र आचार्य वरदराज महाराज जी उतार रहे हैं, अवतरण दे रहे हैं कि श्री शब्द की नदी संज्ञा नहीं होती है। ये सूत्र करते हैं, ठीक है।
सूत्र संख्या है 229। ने यंग वंग स्थानावस्त्री प्रथम अध्याय के चतुर्थ पाद का चौथा सूत्र है। ठीक है, ये क्या कहता है? नदी संज्ञा युस्त्राख्यु नदी, वहां जो नदी संज्ञा का प्रकरण है उसमें ये निषेध करता है नदी संज्ञा का, कुछ शब्दों की। किनकी करता बता रहे हैं। ये कहता है यंग वंगो वंगोहो स्थिति ययोस्ताविदूतौ नदी संज्ञौ न स्तः न तो स्त्री। ये कहते हैं यंग और वंग, माने यंग और वंग की स्थिति, माने यंग और वंग की स्थिति कह रहे हैं, माने जहां पर यंग होता है और वंग होता है, माने जहां पर माने जिन शब्दों को कहीं पर यंग की प्राप्ति है या वंग की प्राप्ति है। ठीक है, कहते ययो हो, माने यंग वंगों की स्थिति है जिन में ऐसे तऊ, तऊ माने अलग करेंगे, तऊ माने वे ईकारांत और ऊकारांत, दीर्घ ईकारांत और ऊकारांत, ध्यान देंगे क्या? दीर्घ ईकारांत और ऊकारांत स्त्रीलिंग की आख्या वाले, अपने आप जोड़ना पड़ेगा। वो कहते हैं नदी संज्ञौ न स्तः, वो नदी संज्ञक नहीं होते, अर्थात उनकी नदी संज्ञा नहीं होती है। परंतु न तो स्त्री, स्त्री जो शब्द है इसको भी इयंग होता है वास्तव में, ये तो हमने पिछली कक्षा में पढ़ाया था। स्त्री शब्द को दीर्घ ईकारांत भी है और इयंग की स्थिति रहती है इसमें। ठीक है, तो कहते हैं इयंग स्त्री शब्द को छोड़ करके, स्त्री शब्द की तो इयंग वाला भी है और दीर्घ ईकारांत भी है, नित्य स्त्रीलिंग भी है, तो उसकी नदी संज्ञा तो नहीं रुकती है, उसकी तो हो जाती है। दूसरे जो नित्य स्त्रीलिंग वाले शब्द हैं दीर्घ ईकारांत और उकारांत, जिनको इयंग और उवंग होता है कहीं, तो ऐसे शब्दों की नदी संज्ञा का निषेध कर दिया, नदी संज्ञा नहीं होती है। अब क्या हुआ? ये शब्द था हमारा श्री। श्री शब्द क्या है? श्री को कहीं कहीं इयंग हो रहा है, जैसे हमने अभी किया था श्रियौ श्रियः, इयंग वाला है। इयंग उवंगोः स्थिति ही ययोः, माने इयंग और उवंग की स्थिति है जिनमें, इस शब्द में किसकी स्थिति है? इयंग की, माने इयंग होता है इसको आगे चल के कहीं आगे, अर्थात जहां आजादी प्रत्यय मिलता है। तो ये ऐसा ही है, ईकारांत भी है। ठीक है, उसको तोड़ देंगे, स्थिति ही ययोः तौ ईदु तौ, दीर्घ ईकारांत भी है और नित्य स्त्रीलिंग भी है, तो इसलिए इसकी नदी संज्ञा नहीं होती है, नदी संज्ञा नहीं होती। नदी संज्ञा नहीं होगी तो ये संबोधन का जो यहाँ संबोधन का है ये, तो यहाँ पर अम्बार्थ नद्योर ह्रस्वः नहीं लगेगा, नहीं लगेगा तो कुछ नहीं होगा, ऐसा ही रह जाएगा। स को विसर्ग हो जाएगा यहाँ पर, रुत विसर्ग हो करके, तो क्या बन जाएगा? बोलो, हे श्री। इसलिए दिखाया है संबोधन का। प्रथमा के रूपों में कोई जरूरत नहीं नदी संज्ञा की। ठीक है, चलिएगा, ये हो गया। अब हमारा आगे आ जाइएगा, वहीं पर देखिएगा, यहां पर ये जो अष्टाध्यायी है, अष्टाध्यायी में ये क्रम है सूत्रों का। यहाँ पर ये प्रथम अध्याय का चौथा पाद है, ये युस्त्राख्य नदी, और इसके आगे ये निषेध वाला सूत्र है। ये तीसरा है, ये चौथा नेयु मंगस्थानावस्त्री। ठीक है, ये नदी संज्ञा, ये वामी, ये भी हमको भी पढ़ना है। नीति रश्वश्च, ये मैंने आपको पहले पढ़ा दिया है, परंतु आज की जो सिद्धि है श्री के रूपों में लगेगा ये। ठीक है, ये क्या करता है? इसने निषेध कर दिया, परंतु इसमें वामी अभी बताएंगे। ठीक है, वहां विकल्प कर देगा,
और गित प्रत्यय माने गित प्रत्यय के परे रहते भी विकल्प से नदी संज्ञा होगी। अभी जो संबोधन में था न तो आम था और न गित प्रत्यय था, इसलिए उसकी नित्य ही नदी संज्ञा का निषेध हो गया था इस सूत्र से। ठीक है, चलिएगा ये सूत्र वहां पर है। अब देखिएगा, ये द्विवचन में तो आराम से बन जाएगा ऐसा ही, श्रियऊ और हे श्रिया ये बन जाएगा, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, द्वितीय विभक्ति के रूपों की सिद्धि मैंने आपको करा दी अभी, ठीक, कोई कठिनता नहीं है। अब तृतीया में आ जाइएगा, श्री है ये आपका और ये है टा, टा का क्या बचेगा आ, तो यहां पर वो ही है एको एणची का पद अचिष्णु धातु ब्रह्म यूं से यंग हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा श्रिया। हलादि व्यक्ति के परिवर्ते कुछ भी प्राप्त नहीं होता है, पर जोड़ना है प्रत्यय, श्रीभ्याम श्री भी। अब आते हैं चतुर्थी। चतुर्थी विभक्ति एक वचन, पंचमी व्यक्ति एक वचन, षष्ठी व्यक्ति एक वचन, सप्तमी व्यक्ति एक वचन। यहां पर इसके दो दो रूप बनते हैं, क्योंकि यहां पर इसकी नित प्रत्यय के परे रहते विकल्प से नदी संज्ञा का विधान है। ठीक है, अब देखें ये क्या है श्री और ये क्या आ गया ञे। ठीक है जी, सबसे पहले यहां पर क्या प्राप्त है, इसकी नदी संज्ञा, यू स्त्रियाख्यौ नदी से नदी संज्ञा प्राप्त है। नदी संज्ञा प्राप्त है, उसका निषेध कर दिया किसने, नेयं स्थानावस्त्री ने निषेध कर दिया। निषेध कर दिया तो उसने निषेध कर दिया, फिर दोबारा एक आगे सूत्र बनाया है महर्षि पाणिनि ने कि ङेति ह्रस्वश्च, ये पहले पढ़ा दिया है मैंने, ये 222वां सूत्र था। ङेति ह्रस्वश्च कि नित प्रत्यय के परे रहते तो जो नेयं स्थानावस्त्री से निषेध किया था नदी संज्ञा का, तो उस वही बिल्कुल वैसा का वैसा ही क्या कहा, उसको नदी संज्ञा विकल्प से होती है, और ह्रस्व की भी नदी संज्ञा कही है, ह्रस्व और ऐड किया हुआ है। आइएगा मैं थोड़ा सा दिखा देता हूं अब आपको, ये सूत्र है ङेति ह्रस्वश्च, ये सूत्र है, इसको मैंने पढ़ा दिया था आपको। ठीक है, या मैं दिखाने का प्रयास करता हूं, कहां पढ़ाया था आपको, ये पढ़ाया था 222वां सूत्र था ये। ठीक है, क्या था ङेति ह्रस्वश्च, ये हमने यहाँ पर मत्ती में पढ़ा हुआ था, यहां पर भी लगेगा। क्या पढ़ाया था, इयं वंग स्थानौ स्त्री शब्द भिन्नौ नित्य स्त्रीलिंगौ ईदूतौ, ये हो गया एक। और ह्रस्वौ चा इवर्णो वर्णौ स्त्रियां नदी संज्ञौ स्तः नीति। इयंग और उवंग जिन शब्दों को होता है, ऐसे स्त्री से भिन्न, मन स्त्री शब्द को नहीं छोड़ दो स्त्री को छोड़ करके, ऐसे नित्य स्त्रीलिंग वाले दीर्घ ईकारांत और दीर्घ उकारांत शब्द, और ह्रस्व इवर्णांत, क्या ह्रस्व इवर्णांत जिनको इयंग उवंग की कोई बात नहीं है, वो ये बिना इयंग उवंग के, माने ह्रस्व वर्णांत और उवर्णांत, कैसे स्त्रीलिंग वाले, नित्य स्त्रीलिंग वाले, उनको क्या है, नित प्रत्यय के परे रहते विकल्प से नदी संज्ञा होती है। अब क्या था, ये जो श्री शब्द था हमारा, ये कैसा शब्द है, ये इयंग स्थानीय इयंग होता है, इसको स्त्री से भिन्न है, स्त्री माने स्त्री शब्द तो है ही नहीं है, और ईकारांत है, तो इसको नेयं स्थानावस्त्री से निषेध, नदी संज्ञा का निषेध प्राप्त था, उसका विकल्प कर दिया। यदि ऐसे शब्द से गित प्रत्यय परे होगा तो उसको विकल्प से नदी संज्ञा होगी इसकी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये ङे का ए है, अब इसकी नदी संज्ञा हो गई,
एक बार होगी एक बार नहीं होगी। नदी संज्ञा होगी तो नदी संज्ञा का कार्य क्या है, आड़ नद्या, क्या है, आड़ नद्या से क्या हो गया, आठ हो गया ये, जैसे हम कर रहे थे पहले 8। अब यहां पर नदी संज्ञा का काम हो गया। अब अचिष्णु धातु प्रभा विभोरिंग लग जाएगा तो इसको इयंग हो जाएगा, यहां पर इसको क्या हो जाएगा, इयंग, ये इयंग हो गया, संज्ञा हो गई तो क्या हो गया, ये आपका श्रीय, श्रीय, और ये 8 का और यहाँ 8 से वृद्धि हो जाएगी तो क्या बन जाएगा, ये आई, क्या हो जाएगा, ये श्रीयई बन गया आपका। इस सूत्र से नदी संज्ञा विकल्प होने से श्रीयई बन गया। जब इससे नदी संज्ञा नहीं होगी विकल्प से तो क्या हो जाएगा, तो सीधा सीधा बन जाएगा, ये श्री शब्द है आपका और ये ङे का ए और यहाँ अचिष्णु धातु युवरंग लग जाएगा सीधा, यानी कोई नहीं उसका अपवाद वो लग जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर इयंग हो जाएगा तो ये बन गया आपका श्रीय, इत संज्ञा आदि होकर के जोड़ देंगे तो श्रीय, ऐसा बन गया, क्या बन गया, श्रीय, ऐसा बन गया। यही रूप बनाया, ध्यान रखेंगे ये सूत्र लगेगा बार बार, क्या बन गया, श्रीये, श्रीय श्रीय। अब कोई कठिनाई नहीं है, श्रीभ्याम श्रीभ्या सारल है। ऐसे ही यहाँ पर ये नदी संज्ञा नित प्रत्यय के परे रहते दो दो रूप बन जाएंगे, यहाँ पर 8 हो जाएगा, यहाँ पर 8 नहीं होगा, नदी संज्ञा हो जाए तो 8 और 8 वृद्धि आदि है हो करके यंग भी हो जाएगी, यंग तो सब जगह हो जाएगा जाति प्रत्यय पर रहते। तो श्रिया श्रिया, ऐसे श्रीभ्याम श्रीभ्य, ऐसे यहाँ पर षष्ठी में भी हो जाएगा श्रिया श्रिया, यहाँ पर कोई परेशानी नहीं है, बिल्कुल वैसा ही आ जाएगा, ठीक है। जो सूत्र यहाँ लगे थे वही सारे में लगेंगे, ठीक है। और सप्त षष्ठी व्यक्ति में ओस आ गया तो यहाँ पर तो केवल क्या है, एको एणची प्राप्त होता है, उसका अपवाद अचिष्णु से इयंग हो जाएगा तो श्रीयोह बन जाएगा। अब आगे है हमारा एक श्रीणाम श्रीयाम, यहाँ पर क्या है, ये श्री श्री और ये है आम, ठीक है। अब यहां पर क्या है, यू स्त्राख्य नदी से नदी संज्ञा प्राप्त है और उसका अपवाद नेम स्थानावस्त्री से निषेध प्राप्त है, परंतु उसके ही आगे एक सूत्र है वामी, आइएगा ये सूत्र है, ये मैंने वामी 5वां सूत्र है, ठीक है। अब इस सूत्र को आचार्य भरद्वाज महाराज जी यहाँ पर अवतरण दे रहे हैं, उसको उतार रहे हैं, कहते हैं ये हो गया आपका श्रीय श्रीय श्रिया श्रिया, ये हो गए दो दो, ठीक है। वामी 230 1 4 5, ये क्या कहता है, इयंग वंग स्थानौ स्त्रियाख्यौ यू आमी वा नदी संज्ञौ स्ताह न तो स्त्री, ठीक है। इयंग और उंग स्थान वाले स्त्री की आख्या वाले यू का अर्थ है ईकारांत और ऊकारांत, दीर्घ ईकारांत और ऊकारांत शब्द कहते आमी, षष्ठी व्यक्ति बहुवचन का प्रत्यय आम के परे रहते विकल्प से नदी संज्ञक होते न तो स्त्री, परंतु स्त्री शब्द है उसको दीर्घ ईकारांत होने पर उसकी नदी संज्ञा तो हो जाती है नित्य, उसका निषेध नहीं होता, उसका विकल्प नहीं है, ठीक है, माने स्त्री शब्द को छोड़ करके। तो यहां पर क्या हो जाएगा, वामी से अब ये हमारे पास श्री ऐसा है, ये श्री और ये आम, अब इसकी नदी संज्ञा हो गई, इससे जिस पक्ष में नदी संज्ञा होने से क्या हो जाए, ह्रस्वा नद्यापो नुट, क्या ह्रस्वा नद्यापो नुट से क्या हो जाएगा, ये नुट हो जाएगा, आद्यंत तो टकते हुए नुट हो गया। अब यहां पर क्या होगा, ध्यान देंगे, ये बन गया नाम, अब ये आजादी नहीं रहा, ये तो प्रत्यय का भैया तो नाम बन गया। तो अब यहां पर अचिष्णु धातु प्रभाम युवोर यंग बगौ प्राप्त ही नहीं है, तो आजादी प्रत्यय रहा ही नहीं है, तो हलादी बन गया। अब
तो इसलिए अब क्या हो जाएगा, श्री और नाम और अट कुप्पांग नुम विवाह पीछे इसको अणा हो जाएगा, तो क्या बन गया ये श्रीणाम। ध्यान देंगे, जिस पक्ष में जब इसको नदी संज्ञा नहीं होगी तो क्या होगा, श्री और ये आम। अब नदी संज्ञा इसकी नहीं हुई तो हरत सुनद्यापनुट भी नहीं लगेगा, नुट नहीं लगेगा, तो क्या हो जाएगा, इसको इयंग हो जाएगा, चिष्णु धातुराम इयंग होकर के इसको क्या बन जाएगा, ये श्री। ऐसा जोड़ दीजिएगा, श्रीयाम बन गया। इसी प्रकार से सप्तमी व्यक्ति एक वचन में श्री, ये क्या नदी संज्ञा नहीं हो रही, ये क्या है, ङित का रूप है, ङित का क्या है, ङित का। इसमें क्या हो रहा है, जैसे श्री और ये नी का ई। अब यहां पर क्या लगा, ङिति ह्रस्वश्च, ङिति ह्रस्वश्च से इसने क्या कर दिया, विकल्प से नदी संज्ञा कर दी। तो जब नदी संज्ञा हो जाएगी, नदी संज्ञा नहीं होगी तो क्या हो जाएगा, इयंग हो जाएगा इसको, तो ये इयंग होकर के इसको क्या बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा ये श्री, ई श्री। और जब इसको नदी संज्ञा हो जाएगी तब क्या बनेगा, ये श्री और ये नी। ठीक है, अब इसकी क्या है, ङिति ह्रस्वश्च से नदी संज्ञा हो गई, नदी संज्ञा होने से क्या हो जाए, ङे राम नद्याम निभ्य, क्या ङे राम नद्याम निभ्य, नदी संज्ञक से उत्तर नी को क्या हो जाता है, बोलो आम। ठीक है, और आण नद्या से नदी संज्ञक से उत्तर क्या हो जाएगा, ङित प्रत्यय को आठ, ये हो गया आठ, और आम का आटष्ट से वृद्धि एकादेश होकर के ये क्या बनेगा आपका आम। अब ये अभी भी आजादी है, इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा, अचिष्णु धातु ब्रबाम योर यंग वंगऊ से क्या हो जाएगा, इयंग आदेश प्राप्त हो जाएगा। तो इस पे ये इयंग होकर के तो क्या बन जाएगा, श्रीयाम, क्या श्रीयाम। चलिएगा, और फिर इसके द्विवचन में तो कोई परेशानी नहीं है, इसमें नया कुछ है नहीं, ये देखिएगा, श्रियो हो ओस में इयंग आदि हो जाएगा, इयंग होगा, श्रीशु आदेश प्रत्यय लग करके श्रीशु बन गया। तो इस प्रकार से बनेंगे आपके ये श्री शब्द के रूप। इसी प्रकार से जो भी दीर्घ ईकारांत स्त्रीलिंग कुप प्रत्यांत शब्द होंगे उनके रूप इसी प्रकार से चलेंगे। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया हमारा। अब इसके आगे आचार्य वरदराज महाराज जी हमको बता रहे हैं कि भाई क्या करना है। श्रीयाम हो गया आपका, दीर्घ ईकारांत शब्दों की सिद्धि समाप्त। अब कहते हैं धेनुर्मतिवत। अब ह्रस्व उकारांत शब्द ले रहे हैं। क्या शब्द लिया इन्होंने, धेनु। धेनु का अर्थ होता गाय। ये स्त्रीलिंग शब्द है, नित्य स्त्रीलिंग शब्द है। इसके रूप कैसे चलते हैं, मति के समान। अर्थात मति के रूपों की सिद्धि में जो जो सूत्र लगते हैं वो ही सूत्र धेनु के रूपों में लगते हैं। इसकी सिद्धि आगे की कक्षा में कराएंगे पूरी। ठीक है, सभी रूपों की सिद्धि बता दूंगा मैं, सूत्रों की आवृत्ति में करा दूंगा आपको। ठीक है, चलिएगा, तो धेनु शब्द के रूप आगे की कक्षा में पढ़ लीजिएगा मित्रों। आपको ऐसा अवसर नहीं मिलेगा कभी भी। इन ग्रंथों को पढ़ाने वाले बहुत कम लोग हैं भारत देश के अंदर, ध्यान रखिएगा। और ऑनलाइन पढ़ाने वाले तो हैं ही नहीं। हम आपको पुरुषार्थ करके, परिश्रम करके पढ़ाने का प्रयत्न कर रहे हैं। उस प्रयत्न का आप लाभ उठाइएगा। चलिए, आगे की कक्षा में मिलते हैं। अपने मित्रों को निरंतर संपूर्ण प्लेलिस्ट का लिंक शेयर करते रहिएगा, निरंतर अपने सोशल मीडिया, सोशल नेटवर्क पर। ठीक है,
जिससे प्रत्येक संस्कृत के विद्यार्थी के पास में लघु सिद्धांत कौमुदी की कक्षाएं पहुंच जाएं और हमारा परिश्रम सफल हो जाए। सर्वेभ्यो नमः।